हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द टेक टीवी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे Vivo Z1 Pro की अनबॉक्सिंग और इसका मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये है इसका बॉक्स जो कि मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर से मंगाया है और इसकी नेक्स्ट जो सेल है वो है अब 18 जुलाई 2019 को दोपहर 12 बजे सिर्फ फ्लिपकार्ट पे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको खोल देते हैं। एंड इसमें आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज का भी ऑप्शन है। तो जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं। एंड बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा बिल और इसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है वो है 14,990, जैसे कि मेरा 4 GB और 64 GB वाला है। अगर आप 6 GB और 64 GB लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 16,990 रुपये। और अगर आप सबसे बड़ा वेरिएंट लेते हैं जो कि है 6 GB और 128 GB वाला वेरिएंट तो आपको पे करना पड़ेगा 17,990। एंड इस बबल रैप को हम जल्दी से फाड़ लेते हैं और ये रहा हमारा Vivo Z1 Pro का बॉक्स। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें ताकि मैं जब भी फ्यूचर में नई वीडियो डालूँ तो आपके फ़ोन में डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सामने की ओर हमें Z1 Pro लिखा हुआ मिलता है, इधर Vivo, एंड ऊपर कुछ बिलिंग स्टिकर्स हैं एंड इधर भी Vivo है। पीछे की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे और इसकी प्राइसिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि इसमें पड़ी हुई है 15,990, बट ये आपको मॉडल मिल रहा है 14,990 रुपये में। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इसकी पॉलीथीन को हम लोग काट लेते हैं एंड इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। बॉक्स की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम बॉक्स लग रहा है, जैसे कि हमारे ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में आते हैं बॉक्स। एंड ये रहा Z1 Pro की ब्रांडिंग और आई थिंक इसका स्टिकर पहले से ही कटा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टिकर को काटा नहीं है, ये पहले से ही कटा हुआ मुझे मिला है। तो देखते हैं, आई होप अंदर सब कुछ सही हो। तो सबसे पहले हमें ये एनवलप देखने को मिलता है, एक 3D इसमें Vivo लिखा हुआ है 3D एनिमेशन पे, और ऊपर की ओर हम खोलते हैं तो आई थिंक इसमें होगा हमारा एज़ यूजुअल सा यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं Vivo का हमें वारंटी कार्ड एंड एक ये यूज़र गाइड और स्टार्टर गाइड, आप जो भी बोल सकते हैं, Vivo सिंस 1951 लिखा हुआ है। अभी के लिए हमें इसका कोई काम नहीं है। और ये है हमारा TPU केस जो हमें हर एक फ़ोन्स में देखने को मिलता है। क्वालिटी एज़ यूजुअल काफ़ी बढ़िया नहीं है, तो अभी के लिए हमें इसका भी कोई काम नहीं है। एंड इसको भी हटाते हैं और ये रखा है हमारा फ़ोन जो कि है Vivo Z1 Pro। इसको भी अभी साइड में रखते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है एक स्टिकर जो कि है IMEI नंबर वगैरह इसमें लिखा हुआ है। और नीचे की बात करते हैं तो हमें इसमें सरप्राइजिंगली एक ईयरफोन भी देखने को मिलता है जो कि आजकल काफ़ी सारी ब्रांड्स जो हैं वो अवॉइड करती हैं। तो इसमें हमें Vivo का ईयरफोन भी है और ये है एक 18 वाट का फास्ट चार्जर Vivo की तरफ से। आप लोग रेटिंग पढ़ सकते हैं, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो अभी के लिए इसको साइड करते हैं। और ये है हमारी एक माइक्रो USB केबल। टाइप C होती तो और भी होता अच्छा, क्योंकि आजकल इस प्राइस रेंज में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं सब में टाइप C केबल आ रही है, बट ये एक माइक्रो USB केबल ही है। तो सबको साइड करते हैं और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। एंड सामने की बात की जाए तो इस पॉलीथीन में हमें देखने को मिलता है गूगल असिस्टेंट का लोगो। इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। और पॉलीथीन को हटाते हैं तो ये रहा हमारा Vivo का Z1 Pro ब्लैक कलर में। काफ़ी शाइनिंग और ग्लॉसी लुक है इसका, देख सकते हैं आप लोग। एंड ये रहा इसका फ्रंट। ऊपर की ओर हमें एक पंच होल कैमरा मिलता है फ्रंट, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और पीछे की बात करें तो हमें 3 कैमरा सेटअप इसमें मिलते हैं। एक LED फ्लैश है, पीछे की ओर फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड ऑब्वियसली Vivo की ब्रांडिंग है।
और फ़ोन की बात की जाए तो हाथ में काफ़ी स्टडी एंड प्रीमियम देखने को मिलता है ये। नीचे की बात करते हैं तो हमें 3.5 mm जैक मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल मिलती है और एक प्राइमरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिलता है। एंड साइड की बात की जाए तो हमें यहाँ पे पावर अनलॉक बटन मिलता है और वॉल्यूम अप डाउन के लिए कीज़ भी हैं। ऊपर की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है, ऊपर हमें प्लेन डिज़ाइन मिलता है। और इस साइड की बात करते हैं तो हमें एक डेडिकेटेड बटन मिलता है गूगल असिस्टेंट के लिए और हमारा सिम ट्रे भी है। तो सिम ट्रे भी खोल के देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा सिम मिलता है ट्रे। सिम ट्रे मैंने खोल लिया है और जो इसका सिम इजेक्टर टूल था वो बॉक्स में ही था, उस बॉक्स के नीचे चिपका हुआ था, तो मैं आपको दिखाना भूल गया। और आप देख सकते हैं इसमें हमें ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक टाइम पे इसमें आसानी से डाल सकते हैं। आपको स्टोरेज का कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है Vivo Z1 Pro का पूरा एक ओवरव्यू। तो अब चलते हैं फ़ोन को बूट अप कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने इस फ़ोन को बूट अप कर लिया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक, फर्स्ट वॉलपेपर दैट वी गेट आफ्टर इट बूटिंग इट अप। एंड अगर आप चाहते हैं फर्स्ट बूट वीडियो देखना तो मैं लिंक दे दूंगा कार्ड पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने कई सारी चीज़ें दिखाई हैं। एंड अगर अब मैं बात करता हूँ इसकी जो सबसे ज़रूरी है, जो कि हमारा जो डिस्प्ले है वो है, इसमें 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस है डिस्प्ले। एंड आपको पीछे की ओर देखने को मिलेगा एक बिग बैटरी जो कि है 5000 mAh का। और आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जैसे कि ऊपर, जो कि है 16+8+2, एक LED फ्लैश एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। सामने की ओर बात की जाए तो हमें एक फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि है 32 मेगापिक्सल का, पिंच होल कैमरा उसको बोला जा रहा है। तो देखते हैं कैसी क्वालिटी है। एंड फ़ोन को मैं ऑन करता हूं और कुछ आपको इसके फ़ीचर्स के बारे में बताता हूं। तो इसमें आपको जितने भी पॉसिबल आपको जितने सेंसर्स होते हैं फ़ोन में, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, सारे इसमें अवेलेबल हैं। एंड अब चलते हैं हम लोग सीधा सेटिंग्स में एंड अबाउट फ़ोन। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 AIE ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है। और अगर मैं बात करूं इसके एंड्रॉयड वर्जन की जो कि है 9, एंड जो सिक्योरिटी पैच है वो भी हमें लेटेस्ट देखने को मिली है। एंड अगर मैं और आपको नीचे दिखाऊं इसमें क्या क्या हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग कई सारे इसमें हमें ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी में भी हैं। एंड फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा, काफ़ी एक्यूरेट भी है। और यहाँ पे आपको गेम क्यूब, काफ़ी सारी एप्लीकेशन OTG सपोर्ट भी है इसमें। तो ये रहा इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात। तो अब चलिए इस फ़ोन का थोड़ा सा हम कैमरा खोल के भी देख लेते हैं क्या क्या हमें इसमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कैमरा खोलते हैं, हमें फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमें टॉक करके एक ऑप्शन मिलता है, फिर प्रो मोड है, पैनो मोड है, नाइट मोड है, AI ब्यूटी है, फ़ोटो, वीडियो, फ़न वीडियो एंड एक AR स्टिकर्स करके कोई ऑप्शंस हैं। और वीडियो की बात की जाए तो अगर मैं देखता हूं तो आप इसमें 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 1080p 720 आप देख सकते हैं, ये सपोर्टेड है इसमें। एंड अब चलते हैं फ़ोटोज़ में, सेटिंग्स में। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसमें टाइम वाटरमार्क वगैरह सेट कर सकते हैं आसानी से। तो अब मैं आपको कुछ इसमें सैम्पल्स लगा देता हूँ वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इस फ़ोन का कैमरा भी कैसा है। तो ये था इसका एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू।
आई होप आपको कैमरा सैंपल से आइडिया लग गया होगा कैमरा कैसा है। कैमरा काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में आपको Redmi Note 7 Pro जैसा ही इसमें कैमरा देखने को मिलता है। हाँ, वो उसका 48 मेगापिक्सल था, वो अलग बात है। एंड ये कुछ एसेसरीज़ हैं इसमें। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।